Hello students, how are you? Good? Yes. Always say that you are very good. And I always wish and pray to God for you that you are always good and you are also in the pink of your health. So with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy. As you know, my name is Tabassum Parveen and today I have come to you with the next topic of your class 10th English, that is the 100 dresses, and this is the part first of the 100 dresses. आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, द 100 dresses, that is written by एल्ना एस्टर. यानी आज का जो हमारा चैप्टर है ये एल्ना एस्टर द्वारा लिखा हुआ है, जो एक बहुत ही ग्रेट पोएट्स थी और जिन्होंने स्पेशली चिल्ड्रंस से रिगार्डिंग चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट पर डिपेंड बुक्स लिखी हैं. तो आज की जो हमारा चैप्टर है ये है एक वांदा पेट्रोंस्की के बारे में है, जिसके बारे में अगर हम बताएं तो जो चैप्टर का बैकग्राउंड है वो ये है कि इसमें उन सब लोगों के लिए, उन सब पीपल्स के लिए डिस्क्रिमिनेटी दिखाई हुई है कि जब अमेरिका में पॉलिश इमिग्रेशन हो रहा था. पॉलिश इमिग्रेशन इट मीन्स आप कह सकते हैं जब कल्चर के लिए इमिग्रेशन, यानी कुछ लोग आसपास के एरिया से निकलकर और अमेरिका में माइग्रेट कर रहे थे. तो तब के बारे में है कि क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे और इतने आप कह सकते हैं इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो जो अमेरिका के पीपल्स थे वो उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे. इट मीन्स उन लोगों को आप कह सकते हैं कि बड़ी हीन भावना से देखते थे. तो ये जो वांदा पेट्रोंस्की है ये भी एक पॉलिश इमिग्रेंट है. तो उसी की आज एक कहानी है और इस चैप्टर में वांदा पेट्रोंस्की के थ्रू जो हमारी एल्ना एस्टर है उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर किसी भी सोसाइटी में या कहीं भी वो सारे जो हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं या हम लोगों को टीज़ करते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा जब हम किसी नए स्कूल में या बचपन में नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के जो ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी न किसी वे में हम लोगों को टीज़ करते हैं, बच्चों को टीज़ करते हैं. तो उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं हमें अपनी वॉइस उठानी चाहिए और ये हमारा राइट है. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई टीज़ कर रहा है और हम उसको बराबर टॉलरेट कर रहे हैं, और इवन साथ साथ जो टीज़ कर रहे हैं और जो उनका साथ देते हैं वो भी उतनी ही बराबर के आप कह सकते हैं कि गिल्टी होते हैं जितना वो बोलने वाले. मीन्स इस चैप्टर में आज यही बताया गया है कि किस तरह वांदा पेट्रोंस्की जो एक पॉलिश इमिग्रेंट है वो स्कूल में आती हैं और कैसे जो दो लड़कियां हैं, दूसरी मैगी और पैडी, वो उसको कैसे टीज़ करती हैं और कैसे पूरी क्लास उन पर हंसती, वांदा पर हंसती है, जबकि वो चाहते तो उसका मतलब उसको अगेंस्ट जाकर मैगी और पैडी के अगेंस्ट जाकर वांदा को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं किया. इसी फीलिंग्स को आज एल्ना एस्टर ने अपने इस चैप्टर में इस डिस्क्राइब किया है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. टुडे मंडे, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. कह रहे हैं कि टुडे, आज मंडे का दिन है, वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं है जिस सीट पर वो हमेशा बैठा करती थी. और जो दो लड़कियां थी यानी पैगी और मैडलाइन, यानी उसको मैडी कहते हैं, पैगी और मैडी हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी. उन्होंने इस चीज़ को, उसकी एब्सेंस को नोटिस किया. क्यों नोटिस किया? क्योंकि आप देखते हैं जब हम किसी को रोज़ आप कह सकते हैं अगर हम डेली किसी को परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसकी हैबिट बन जाती है. तो वो लोग, क्योंकि पैडी और मैगी और पैडी, मैडी उसको दोनों हमेशा टीज़ किया करती थी, स्पेशली पैगी टीज़ किया करती थी, लेकिन मैडी उसका हमेशा साथ देती थी. तो आप कह सकते हैं कि मैडी भी जो थी वो भी उसकी बिल्कुल बराबर की उसके साथ हिस्सेदार थी उसके उस गुनाह में. तो वो दोनों उसके एब्सेंस को नोटिस कर लेती क्योंकि आज उन्हें टीज़ करने के लिए वांदा नहीं मिली. यूजुअली वांदा सैट in the seat next to the last seat in the last row in room 13. वो कह रहे हैं कि जो उनका क्लास रूम था वो रूम 13 था और वांदा जो थी वो हमेशा कहाँ बैठती थी? इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी लास्ट सीट की, यानी आप कह सकते हैं सेकेंड लास्ट सीट में बैठती थी, इन द लास्ट रो में. शी सैट इन कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द बॉयज लाफ, where the rough boys who didn't make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो कह रहे हैं कि she sat in the corner of the room, वो कॉर्नर रूम के उस कॉर्नर में बैठती थी. where the rough boys आप कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स नहीं होते थे, या ये आप कह सकते हैं कि जैसे होते हैं ना एवरेज स्टूडेंट्स या एवरेज से लोग कह सकते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, हु डिडंट मेक गुड मार्क्स एट, जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे वो वहाँ बैठते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस रूम का जो कॉर्नर था, वेयर देयर वाज मोर
वॉज स्कल्फिंग ऑफ फीट। स्कल्फिंग ऑफ फीट आप कह सकते हैं कि मतलब स्कल्फिंग, जहाँ वहाँ बैठने वाले जो थे वो बराबर कह सकते हैं ना, पीछे बैठकर आपने देखा होगा क्लास में जब बच्चे पीछे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूजेंस क्रिएट करते हैं, तो वो अपने फीट से उसी तरह की न्यूजेंस क्रिएट करते थे। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, और बहुत ज़्यादा हंसी आया करती थी उस जगह से, आप कह सकते हैं पीछे बैठकर वो शैतानियाँ क्या करती थी। वैन एनीथिंग फनी वॉज सैड, यानी अगर क्लास में कोई भी कुछ मजाक की बात कह देता था तो वहाँ पीछे बैठे हुए वो लड़के हमेशा हंसा करते थे और अपनी फीट से कह सकते हैं ना कि नॉइजेंस क्रिएट किया करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस जगह उस रूम के उस कॉर्नर में वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट और मड दिखाई दिया करती थी। मादा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, लेकिन मादा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी पढ़ने में अच्छी नहीं थी या वो बिल्कुल नॉइजी थी, वो नॉइजेंस क्रिएट करती थी क्लास में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके साथ साथ कह सकते हैं आप शी वॉज वेरी क्वाइट, जबकि वो बहुत शांत थी। एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल, और वो बहुत कमी से कुछ बोला करती थी। इट मीन्स वो उन रफ बॉयज़ की तरह नहीं थी जो कम मार्क्स लाते हैं या जो क्लास में नॉइजेंस क्रिएट करते हैं। एंड नोबडी हैड नेवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी तेज़ हंसी आज तक नहीं सुनी थी। इट मीन्स वो बाकी उन रफ बॉयज़ की तरह नहीं थी जो उस रूम के कॉर्नर में बैठे रहा करते थे। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रुक्ड sort because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with diamond। वो कह रहे हैं कि मतलब ये कोई नहीं जानता था कि भाई वांदा सिट इन द सॉरी एंड नोबडी हैड नेवर हर्ड, उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। कभी कभी वो क्या करती थी अपने माइंड में क्रुक्ड शॉट कह सकते हैं आपके, अपना कभी कभी स्माइल के लिए, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा हम केवल स्माइल पास कर लेते हैं, कभी कभी उसका मुंह ऐसा लगता था कि जैसे वो हिला रही हो, ट्विस्ट का मतलब घुमाना, अदरवाइज वो कभी नहीं हंसती थी। बट दैट वॉज ऑल, और यही उसकी एक हंसी थी, आप उसको उसका यही लाफ्टर कह सकते थे और यही उसकी स्माइल कह सकते थे। नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांदा सिट इन द दैट सीट, और ये कोई भी नहीं जानता था क्लास में कि आखिर वांदा उन तरह उन रफ बॉयज़ की तरह भी नहीं है, न्यूजेंस क्रिएट भी नहीं करती है, किसी की मजाक भी नहीं बनाती है, फिर क्यों वो उस रूम के उस कॉर्नर में उस सीट पर बैठती है। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, और ये ऐसा लगता था कि शायद वो इसलिए क्योंकि वो बोगिन्स हाइट्स एक प्लेस का नाम है, वो वहाँ से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो हमेशा मिट्टी में, उसके शूज़ पे हमेशा मिट्टी में रहा करती थी, क्योंकि वो जिस प्लेस से बोगिन्स हाइट्स से आती थी तो उसके वे में बिल्कुल आप कह सकते हैं कच्चे रास्ता था, तो कच्चे रास्ते से होकर आती थी, तो उसके जो शूज़ थे, उसके पैर थे, वो हमेशा मिट्टी में भर जाया करते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन कोई भी सही से उसके बारे में नहीं सोचता था कि आखिर क्या रीज़न है वांदा इतनी सिंसियर होने के बाद भी उस रफ बॉयज़ की सीट पर, जहाँ उस क्लास में रफ बॉयज़ बैठे रहते हैं जो नॉइजेंस क्रिएट करते हैं, उनके साथ बैठती है। मतलब इस बात पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई इस बात को सोचना चाहता था कि आखिर क्या रीज़न है कि जो वांदा है वो वहाँ जाकर बैठती है। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। अब कह रहे हैं कि वो टाइम जब they thought, वो सोचते थे कि Wanda was outside of school hours, यानी स्कूल आवर्स यानी स्कूल के बाहर के वो टाइम जो वो बिताया करती थी, जैसे एट नून टाइम दोपहर के टाइम में, वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल जब वो स्कूल से वापस आते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, और उस टाइम पर जब वो स्कूल से मतलब स्कूल स्टार्ट होने वाला होता था। विन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, यानी 2 और 3 का ग्रुप्स होता था, और इवन मोर, और कभी कभी उन ग्रुप्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हो जाया करते थे। वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग, वो हमेशा बात किया करते थे और हंसा करते थे। ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, यानी उनके उस रास्ते के बारे में बात करके, वांदा के बारे में बात करके वो हमेशा हंसा करते थे और उसकी हमेशा मजाक बनाया करते थे। दैन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांदा, और वो उस टाइम पर वांदा का वेट किया करते थे, टू हैव विद वन, ताकि उसका मजाक बना सके, उसको कमेंट पास कर सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांदा वाज नॉट इन स्कूल, यानी नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांदा स्कूल में नहीं थी। एंड नो बडी नोटिस हर एबसेंट अगेन, और ट्यूसडे भी किसी ने उसकी नोटिस मतलब एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, यानी मंडे भी किसी ने उसको ये नोटिस नहीं किया कि वांदा आखिर क्लास में नहीं है, और उसको ट्यूसडे भी किसी ने नोटिस नहीं किया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there। लेकिन वेडनेसडे यानी ट्यूसडे भी नहीं आई, लेकिन जब वेडनेसडे भी वांदा नहीं आई, क्लास में एब्सेंट हुई, तो पैगी और मैडी जो हमेशा उसको तताया करती थी, जो हमेशा उसको टीज़ किया करती थी, जो अदर स्टूडेंट्स के साथ बैठा करती थी, उन स्टूडेंट्स के साथ जो हमेशा अच्छे मार्क्स लाते थे, हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, उन्होंने ये बात को
ट्रैक किया, ये किसी ने भी ये ट्रैक नहीं किया दैट वांदा वॉज नॉट देयर, कि वहाँ कोई भी नहीं है, यानी वांदा वहाँ नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, वो बता रहे हैं पैगी के बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं कि पैगी जो थी वो स्कूल की बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी। शी वॉज प्रेटी, बहुत सुंदर थी। शी वर्ड हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके पास बहुत ज़्यादा सुंदर क्लॉथ्स थे, बहुत ज़्यादा अटायर, सुंदर अटायर्स में आती थी। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो हेयर थे वो बहुत ही कर्ली थे। मैरी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी मैरी जो थी वो पैगी की बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैरी नोटिस वांदाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांदा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, यानी पैगी और मैडी ने जो उसको नोटिस किया कि वांदा एब्सेंट है आज, वो क्या रीज़न था, क्यों, फर्स्टली क्योंकि वो उसको मजाक किया करते थे, कमेंट किया करते थे, और जब वो उसको कमेंट किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे, तो हमेशा उनको लेट हो जाया करता था, है ना, उनको स्कूल जाने में। क्यों, क्योंकि वो अपना टाइम पास उसके साथ किया करते थे और हमेशा स्कूल में लेट हो जाते थे। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांदा, उन्होंने उसका बहुत वेट किया टू हैव सम फन, ताकि वांदा आए और हम उसका मजाक बनाएं। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो बहुत वेट करने के बाद भी, क्योंकि वांदा तो एब्सेंट थी, वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांदा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर, और ये नहीं था कि उन्होंने आज ही उसका वेट किया, वो नॉर्मली उसका वेट किया करते थे स्कूल के बाहर, ताकि वो उसको कमेंट कर सके और उसका मजाक बना सके। वांदा पेट्रॉन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, वो कह रहे हैं कि जिस तरह का वांदा का नाम था, वांदा पेट्रॉन्स्की, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, उस रूम में, उनका किसी का भी नाम ऐसा नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके बहुत ईजी नेम थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, यानी उन सब के कंपेरिजन में वांदा पेट्रॉन्स्की का जो नाम था वो प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट था बाकी अदर चिल्ड्रंस के कंपेरिजन में। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज। देयर वॉज, एक बच्चे का नाम था जिसका नाम था बाउंस, यानी फुल नेम था विली बाउंस, और लोग सोचा करते थे कि ये नाम जो है बहुत मजाकिया है, मतलब बहुत ही फ़नी नेम है, बट वांदा पेट्रॉन्स्की का नेम जितना फ़नी था उतना नहीं सोचते थे। इट मीन, यानी वांदा पेट्रॉन्स्की का नेम उससे भी ज़्यादा वो फ़नी समझते थे। वांदा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांदा का कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो हमेशा स्कूल अकेले आया करती थी और हमेशा स्कूल जाया करती, जैसे गर्ल्स या बॉयज़ अपने अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई फ्रेंड्स ना नहीं था जिसके साथ वो अपना जो वे है उसको पास कर सके, स्पेंड कर सके। वो हमेशा अकेले स्कूल आया करती थी और हमेशा स्कूल घर वापस अकेले ही जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, इट मीन, और वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहना करती थी जिसका कलर ऑलमोस्ट फेड हो चुका था, जा चुका था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली, ये साफ़ थी बट क्योंकि उसका कलर फेड हो चुका था तो वो कभी भी साफ़ सी नहीं लगती थी और ऐसा लगता था कि शायद कभी इस पर आयरन की गई हो। इट मीन्स उस पर कभी ऐसा भी नहीं लगता कि उसको आयरन किया गया है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं था लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे हमेशा बात किया करती थी। इट मीन्स यानी बात करने के लिए थी लेकिन उसका कोई भी एक फ्रेंड नहीं था। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड, वो कह रहे हैं कि वो कभी कभी दे सराउंडेड, वो उसको सारी जो गर्ल्स थी वो उसको घेर लिया करती थी स्कूल यार्ड में। ऐसी जब वो खड़ी हुआ करती थी उन लड़कियों को देखती हुई जो हॉप स्कॉच खेलती हैं ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड, यानी हार्ड ग्राउंड में जब गर्ल्स हॉप स्कॉच खेल रही होती थी तो वांदा हमेशा उनको देखने के लिए रुक जाया करती थी। तो जो वो और लड़कियाँ थी वो हमेशा उसको घेर के खड़ी हो जाया करती थी, उसके चारों ओर खड़ी हो जाया करती थी। वांदा, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason, यानी पैगी जो थी वो हमेशा इस तरह से बात किया करती थी मिस मेसन से। मिस मेसन यानी उनकी जो टीचर थी वांदा। She would say giving one of her friends a nod, tell us how many dresses did you say यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट। इट मीन्स जो पैगी थी वो बस बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा सुंदर अटैच थे, तो वो हमेशा वांदा से यही पूछा करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़े होकर, हमें अपनी फ्रेंड्स के साथ नज मीन्स किसी को कमेंट करना, किसी को परेशान करना, ये पूछा करती थी ये बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट्स में, तुम्हारी वार्डरोब में कितनी ड्रेसेस हैं। 100 वांदा वुड से, और हमेशा जो वांदा का जो
रिप्लाई होता था, जो आंसर होता था वो ये होता था कि 100 यानी 100 वो हमेशा बताती थी। जबकि जब वो अपनी एक ड्रेस पहन कर आती थी ब्लू फेडेड, उसको देखकर नहीं लगता था, कोई भी नहीं मान सकता था कि वाना के पास 100 ड्रेसेस थी। लेकिन हमेशा जब भी पेगी उससे क्वेश्चन पूछती थी वो हमेशा 100 का ही आंसर दिया करती थी। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। यानी 100 exclaimed all the little girls, यानी जब सब उसका ये आंसर सुना करती थी 100 तो सब बड़ी सरप्राइजिंग वे में बात क्या करती थी, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और जो लड़कियां आसपास वो हॉपस्कॉच खेल रही होती थी वो भी उसका आंसर सुनकर चुप हो जाया करती थी कि जो एक अच्छा अटायर स्कूल में नहीं पहन कर आती है उसके पास एक क्या 100 ड्रेसेस होंगी। इट मीन्स वो ये जो सारी वो ये आंसर देती थी, ये उसका जो आंसर था वो सबको सरप्राइज़ कर देता था। कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। सब सरप्राइज़ करते थे कि आखिर वांदा के पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो कभी भी ऐसी अच्छी कोई ड्रेस पहनकर नहीं आती है।